है। कैसे आप लोग? अच्छा ना। तो चलिए आज मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो में आपने क्या चीज़ पढ़ा था? रेशियो क्या चीज़ है? अगर आपसे हम पूछें कि रेशियो क्या चीज़ है तो आप बता लेंगे ना? रिवाइज किए थे जी। रेशियो का मतलब होता था कि दो यूनिट्स तो और सेम यूनिट्स हो, दो सेम यूनिट्स का हम कंपैरिजन करते थे तो हमको रेशियो मिलता था। जैसे हमारे पास 5 रुपीज़ हैं और आपके पास 10 रुपीज़ है। अब इनका रेशियो जो लेना था 5:10, 5/10, 1/2, 1/2 यानी 1:2, 1:2 ये रेशियो आ जाता था हमारे पैसे के और आपके पैसे में। ऐसे अगर हम ये कह दें कि हमारे पास 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है हमारे पास, और आपके पास जो है 10 शर्ट है। हमारे पास 5 रुपीज़ है और आपके पास 10 शर्ट, क्या रेशियो है बताइए? इसका रेशियो नहीं है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब हमारे 5 रुपये 10 रुपये से और आपके 5 शर्ट और 10 शर्ट से क्या मतलब है? यूनिट तो सेम नहीं है ना, तो यूनिट सेम होना चाहिए। आप रेशियो को शायद दोहराए होंगे, दोहराए है ना? तो चलिए आप कुछ को रिवाइज कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अब आज हम प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में वहाँ क्या हो रही, वह 2 सेम यूनिट्स हो तो हमको रेशियो निकलता था, 2 सेम यूनिट्स का हम रेशियो निकालते थे। और यहाँ प्रोपोर्शन का मतलब होता है, यहाँ पर 2 सेम यूनिट्स का हम कंपैरिजन करते थे। कैसे? रेशियो तभी निकलता था ना, 2 सेम यूनिट्स हों और उनका कंपैरिजन आप करके रेशियो निकाल लेते थे। जैसे यही बताया ना कि हमारे पास 5 रुपीज़ और आपके पास 10 रुपीज़। अब रेशियो क्या है? 1:2 का। 1:2 का कैसे निकालें? क्लियर? आप जो है यहाँ 2 सेम यूनिट थे और उनका हमने कंपैरिजन करके रेशियो निकाल लिया। अगर हम रेशियो का कंपैरिजन कर दें, रेशियो का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको प्रोपोर्शन मिल जाएगा। सेम यूनिट्स का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा? रेशियो। और रेशियोज का कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रोपोर्शन। क्लियर ना? यूनिट्स का कंपैरिजन रेशियो, रेशियो का कंपैरिजन क्या मिलेगा आपको? प्रोपोर्शन। आप ये कह सकते हो कि 2 ratios are equal, 2 ratios are equal, that said to be proportion। अब 2 रेशियो का कंपैरिजन हम करें और वो इक्वल आए तब प्रोपोर्शन होंगे। कंपैरिजन तो ठीक है, पर कंपैरिजन करेंगे हम तो हमको प्रोपोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर वह उनका रेशियो इक्वल आता है तो, अगर उनका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो प्रोपोर्शन नहीं होंगे। जैसे आप ही कहते हो 4 टर्म्स आपने लिया, A, B, C एंड D, ये 4 टर्म्स आपने लिया। आप इनका रेशियो लेते A:B, C:D। अगर ये इक्वल है तो हम कहेंगे ये A:B, B:C, C:D, ये क्या है? प्रोपोर्शन है। कब? जब ये रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसी को हमने यहाँ A:B, C:D, यह प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन में 4 डॉट लगा रहे हैं, रेशियो में 2 डॉट, देख रहे हैं ना? तो ये रेशियो
ए बी और सी डी का रेशियो प्रोपोर्शन कब होगा, जब ये इनका रेशियो, जब ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। कंपैरिजन करने पे ये रेशियो इक्वल मिल जाए, ए अपान बी इक्वल सी अपान टी, यही रेशियो में भी होता था। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये 5:10 का रेशियो है, ये आपका 15:30 का रेशियो है। 5:10, 15:30। अब आपको देखना है कि ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो चलिए अब इनका हम रेशियो देख रहे हैं। 5:10 को का सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 5:10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 5/10। अब आप इसे क्या करते थे, इनका SCF लेकर के 5 से डिवाइड करते थे, तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 1 और 5 2 जा 1/2, कितना आ गया 1/2। अब सीधे तौर पर भी ऐसे, वो तो आपको प्राइमरी बेस पे बढ़ाया गया था, आप सीधे कट कर सकते हैं। तो 1:2 का रेशियो मिल गया इनका सिंपलेस्ट फॉर्म 5:10 का। यहाँ 15:30 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 15 1 जा 15 2 जा 1 2 2 1 2 2। देख रहा ना, तो इस रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले वो देख रहे हैं इक्वल आ रहा ना, इक्वल आ रहा। इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शन में है, यह प्रोपोर्शन है जो रेशियो है। तो प्रोपोर्शन की बात जब हम करेंगे, तो अगर आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोपोर्शन है रेशियो, तो आप वहाँ रेशियो ए बी और रेशियो सी डी, यानी A:B एंड C:D, यह जो रेशियो है इक्वल है, तो यह प्रोपोर्शन में है। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखना है कि यहाँ आपका ABCD 4 टर्म्स हैं, तो ये ABCD जो 4 टर्म्स हैं, ABCD, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A एंड फोर्थ टर्म क्या है D। तो A और D को हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। क्या एक टर्म्स, कौन से टर्म्स हैं, एक्सट्रीम्स। कौन से टर्म्स हैं, एक्सट्रीम्स। सेकंड और थर्ड टर्म्स जो है उसको हम कहेंगे मीन्स। क्या कहेंगे, मीन्स। तो ये आपका मीन्स है और ये आपका क्या है, एक्सट्रीम्स है। क्लियर है। तो ये D एक्सट्रीम्स और ये क्या है, मीन्स। क्लियर। अब यहाँ आपको देख रहे हैं ये, और इसमें ये जब ये प्रोपोर्शन होगा ABCD, तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इक्वल BC, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। AD क्या है, AD, A और D तो क्या थे, एक्सट्रीम्स, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स आ गया। और BC क्या है, B और C मीन्स थे, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया। तो प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स जो आया और प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स आया, ये इक्वल हो रहा है कब, जब ABCD ये प्रोपोर्शन है में, प्रोपोर्शन है, या ABCD इन प्रोपोर्शन कब होगा, जब प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स इक्वल होंगे। अब इसमें एक बात और आती है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ABC, यहाँ 3 टर्म्स हैं, ये आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा AB और BC, A:B, B:C। ये जो रेशियो आ रहा है यह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। ये A/B इक्वल B/C, बात तो वही है। अब आप देखो, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, B²
इक्वल ए सी, बी इक्वल रूट ए सी। ए सी क्या थे, ये क्या है, ए बी सी 3 टर्म्स है ना, ए और सी क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स हैं, और बी जो है सेकंड टर्म है, और ये सेकंड टर्म को हम यहाँ कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन। तो ए बी सी डी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, और दिया रहेगा कि आपके क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप मीन प्रोपोर्शन निकालिए। आपको फाइंड क्या करना होगा, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन बी इक्वल अंडर रूट क्या, ए सी, इस फार्मूले से आप निकालेंगे। क्लियर। तो आप एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि जब हम जो है सेम यूनिट का कंपैरिजन करते हैं तो आपको रेशियो निकलता है। सेम यूनिट का मतलब है आपके पास रुपया है तो मेरे पास रुपया, आपके पास डॉलर है तो मेरे पास डॉलर है। यूनिट सेम होनी चाहिए। आपके पास जो है मतलब 2 ग्राम्स कोई चीज़ है और हमारे पास 1 किलोग्राम्स है, तो रेशियो ऐसा सीधे नहीं निकलेगा, पहले तो उसको हम चेंज करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। तो आप जब सेम यूनिट का कंपैरिजन करते हैं तो आप रेशियो निकल आता था, और यहाँ रेशियो का कंपैरिजन हम करेंगे और रेशियो इक्वल आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म उसका, तो वह प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। और प्रोपोर्शन का साइन है वह 4 डॉट है। क्या है, 4 डॉट ऐसा। अब यहाँ रेशियो A:B, C:D, यह रेशियो है। इसको हम A/B, C/D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यह अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे, अगर ये A/B, C/D जो रेशियो है इक्वल आ रहा है, तो यह प्रोपोर्शन है, इन प्रोपोर्शन। ABCD आर इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल आपको बताया था 5, 10 और 15, 30 का, इसका रेशियो आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें 1/2, 1/2, 1:1:2। क्लियर है। तो रेशियो 1:2 का, यहाँ भी रेशियो 1:2 का ही आ रहा है, तो रेशियो इक्वल आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म्स का, तो यह प्रोपोर्शन में। क्लियर है। यहाँ तब हमको मिला कि 5, 10, 15, 30 आर इन प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी वही चीज़ है। यहाँ आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए होगा, मीन प्रोपोर्शनल भी यहाँ 3 टर्म्स ही होंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स से जो आपका सेकंड टर्म्स होगा उसको ही हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बी इक्वल अंडर रूट ए सी, यानी ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा उसका रूट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। अब तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, निकाल ही लेते हैं आप लोग। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या चीज़ बता रहा है। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट। ये 4 नंबर आपके दिए, 12, 15, 4, 5। ये 4 टर्म, 4 नंबर थे। अब ये प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन में है आर नॉट कि नहीं। तो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम यहाँ A, B, C, D ये प्रोपोर्शन होंगे, इनका रेशियो लेंगे 12, 15, 5, 4, 5। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 12/15, ये 4/5। अब इसको हम, वैसे तो आप SCF लेते 3 आता,
ये 3 होता ना, 3 से डिवाइड करते, 3 4 जा 3 5 जा, आप सीधे तौर पर भी काट सकते हो आप, 3 4 जा 3 5 जा, ये 4 और ये 4 5 तो ऑलरेडी क्या, इसका आप 1 होता, इसका भी आपका 1 ही है, या सी एफ निकालते 4 और 5 का, तो ये 4 और 5 ही आएगा। तो यहाँ देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपका है 4 5, ये इक्वल आ गया ना रेशियो, तो हम कहेंगे ये इन प्रोपोर्शन, यानी ये प्रोपोर्शन में है। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि 12 15 4 5 इन प्रोपोर्शन, 12 15 4 5 आर इन प्रोपोर्शन। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1.2 1.6 0.9 1.2। अब इसका भी आप देखेंगे 1/2 1/6 सॉरी 1.2 अपान 1.6 0.9 अपान 1.2 1.2 अपान 1.6 0.9 अपान 1.9। अब आप इसको 12 अपान 16 9 अपान 12। अब आप इसका 4 एस सी एफ होगा ना, तो 4 से डिवाइड कर देना है, 4 3 जा और 4 4 जा, इसका एस सी एफ क्या होगा 3 3 जा 3 4 जा। क्लियर है? तो ये 3/4 3/4, यानी इनका रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 1.2 1.6 0.9 1.2 आर इन प्रपोर्शन। आप ऐसे लिख सकते हो इसे 1.2 is to 1.6 1.9 is to 1/1.2 are in proportion। क्लियर? तो आपको ऐसे आप दिए रहेंगे टर्म्स जो है, तो आपको देखना होगा कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो उनका रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा अगर इक्वल हो जाएगा तो प्रोपोर्शन में होंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, तो चलिए जब क्लियर हो गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। अब यहाँ x की वैल्यू आपको लेना, ये पहले से ही कह रहा है, अभी तो पहले मैं पूछ रहा था कि ये आर इन प्रोपोर्शन आर नॉट, और इसमें कह रहा है कि प्रोपोर्शन है, तो x की वैल्यू 0.9 is to 0.6 x is to 3 are in proportion। तो इसका रेशियो लेंगे 0.9 अपान 0.6 इक्वल x/3, 9/6 इक्वल x/3। इसका एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ क्या होगा 3 3 3 जा 9 3 2 जा इक्वल x/3। अब यहाँ से आप टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल 9 x इक्वल 9/2 इक्वल 4.5। एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हो ना आप? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे इसको भी ले लेंगे, निकाल लेंगे ना आप जी, कर लीजिएगा, ये x² आ जाए, कर लेंगे ना।
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन आपको, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप सपोज ये x है, तो आप 8:32 लेट्स दैट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। अब आप x 8/32 इक्वल 17/x, 8x इक्वल 17 इंटू 32, x इक्वल 17 इंटू 32/8, 8 4 जा और 17 4 जा 68। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया 68। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना। अब मीन प्रोपोर्शनल के लिए b निकालना। अब मीन प्रोपोर्शनल आप इसका लेंगे तो b इक्वल रूट a और c दिया है, मीन प्रोपोर्शनल b होता है बीच वाला, तो 144 AC होता है ना, इंटू 225। अब इसका 144 का 12 और इसका 15, सॉरी रूट तो कैंसिल हो गया। अब आपका कितना आ गया 15 2 जा 30, 15 1 जा 50, 180 आ गया। ऐसे इसको भी कर लेंगे, आप कर लेंगे ना, तो आप निकाल लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप महसूस कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।